ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? उसके पीछे कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं कि अच्छे लोगों के साथ चीज़ें बुरी होती है? आप हमेशा अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं कि हमारे साथ लोग धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, हमारी अच्छाई का दुरुपयोग करते हैं। बार बार ये घटनाएं हमारे साथ होती हैं, हम इससे परेशान हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। मन में कई सारे प्रश्न भी उठते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारा जो कर्म है वो आप करते रहते हैं। तो आज इस विस्तार से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने के पीछे सबसे पहला कारण है कि एक अच्छा व्यक्ति अपने जीवन के जो अनुभव होते हैं, भूतकाल में बीते हुए अनुभव होते हैं, जो उनके साथ उन्होंने बुरा पल देखे, बुरा वक्त देखा, वो यह चाहते हैं कि जो हमने ख़राब वक्त देखा है वो कोई भी इंसान नहीं देखे, और उसके लिए वो जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर कोशिश करते हैं। और यह जो बात है आप में ज़रूर लागू होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको दुखी दिखेगा, किसी परेशानी में दिखेगा, तो आप उस व्यक्ति में खुद को तलाशना शुरू कर देते हैं कि इस व्यक्ति की मुझे मदद करना चाहिए, इस व्यक्ति को इन चीज़ों से मुझे बाहर निकालना चाहिए। और यही से शुरू होता है कि बिना सच जाने, बिना चीज़ों को समझे, जो हमारे अनुभव है उन अनुभव के आधार पर आप कूद जाते हैं। चीज़ों को सही से नहीं ऑब्जर्वेशन करने से फिर हमारी जो परेशानियाँ वो बढ़ जाती है। दूसरा कारण है कि एक अच्छा व्यक्ति हर एक व्यक्ति को अच्छा समझता है। कोई भी व्यक्ति हो उसे वो अच्छा ही नज़र आता है, और अच्छा नज़र आने की वजह से वो व्यक्ति सही में अच्छा है या नहीं है वो तब पता लगता है जब वो धोखा दे देता है कि एक अच्छा इंसान तो अच्छा ही है, लेकिन वो जब धोखा दे देता है, छल कपट कर लेता है, तो हमारा मन उदास हो जाता है, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और मन में कई सारे नकारात्मक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तीसरा जो मूल कारण है कि एक अच्छा व्यक्ति कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। तो हम जब किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हमारे मन में ये भावना है ही नहीं, तो ये जो भावना है ये भी कई बार हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कर देते हैं कि जिसके बारे में चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती है, मतलब हम खुद समझ नहीं पाते हैं। और चौथा और मूल बात है आत्ममुग्धता कह सकता हूँ, या आत्मानुशासन भी इसे कह सकते हैं, कि हम कभी भी किसी व्यक्ति के साथ जाने अनजाने में हमसे कुछ गलत या सही हो जाता है, उसके साथ कोई भी गलत होता है, तो दोषी हम खुद को समझना शुरू कर देते कि ये हमारी वजह से ही हुआ होगा, और हम उस तरह की खुद में एक नकारात्मकता भर लेते हैं। तो ये कभी आप करें नहीं। जिस व्यक्ति के साथ जो हो रहा है उसके लिए वो स्वयं दोषी है, आप दोषी नहीं हैं। और पांचवा और मूल एक कारण है एक अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होने के पीछे, कि वह इंसान जो भी चीज़ें लाइफ में घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं से सीखता नहीं है, बल्कि उन घटनाओं से बिना सीखे वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए भी आपके साथ चीज़ें खराब होती है कि जो घटनाएं आपके साथ घटित हुई है, जो अनुभव आपके साथ हुई है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ फिर से दोहरेगा या फिर से होगा, लेकिन उसमें मेन ये बात है कि वही गलतियों को फिर से दोहराना, ये सबसे बड़ी गलत बात है कि जिन गलतियों से हमें चीज़ें ख़राब हुई है वही दोहराना बहुत ही गलत बात है। इसलिए इन चीज़ों से भी आपको बचने की बहुत हद तक आवश्यकता है। अगर बार बार फिर भी आपके साथ चीज़ें ख़राब हो रही है, बुरी हो रही है, तो आपको 2-3 चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला है आपको गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। दूसरी बात है कि लोगों को बहुत ही ध्यान और बहुत ही डीप तरीके से सुनना होगा। आप जितना ध्यान और डीप से किसी को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको खुद सच समझ आएगा कि ये सही में सही व्यक्ति है या नहीं व्यक्ति है। दूसरा है कि तुरंत निर्णय ना ले। कोई भी चीज़ें घटी तो तुरंत निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे मूल अपने गुरु मंत्र का जाप करें। नहीं है कोई गुरु मंत्र तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर ये वीडियो से आपकी कोई भी बात आपसे मिल रही है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों, अगर चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।